हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा अब अपने ग्रामर पर। ठीक है, हमने अब तक अपने रीडर में ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। अब हम अपने ग्रामर का जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, जो कि है टेंस। ठीक है, ये काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ओके बेटा, आज जो आपकी ये वीडियो है वो खाली टेंस के बारे में डिफाइन के लिए बनाई जा रही है कि टेंस का मतलब क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कितने सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, देखो टेंस का मतलब होता है काल, या फिर हम इसको समय भी बोल देते हैं। इसका यूज क्या है, क्यों है ये मेन, इससे हमें कोई भी सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस पूरा तब होता है जब उसमें अलग अलग चीजों के, आपको सब्जेक्ट का पता है, आपको प्रेडिकेट का पता है, आपको वर्ब का पता है, पर ये भी तो पता होना चाहिए कि वो काम हो कब रहा है ना, इस बात का भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या शो करता है, उसमें टाइम को बताता है कि वो काम कब हो रहा है, अब हो रहा है या हो चुका है या होगा। ये चीज हमें कहां से पता चलती है, टेंस से। ठीक है, अगर आपको टेंस का पता है तो आप पहचान लेते हैं आराम से कि सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो होने वाला है या फिर हो चुका है या हो रहा है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। टेंस का यूज क्या होता है, इट शोज द टाइम ऑफ द वर्क डन इन द सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में होने वाले काम के समय को ये दिखाता है, इसको हम क्या कहते हैं, काल या फिर समय बोल सकते हैं। ओके बेटा, देखो टेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट अब हाल फिलहाल, प्रेजेंट से ही पता चल रहा है, पास्ट बीत गया, और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट जो चल रहा है, या फिर हम इसको हिंदी में वर्तमान भी बोलते हैं। पास्ट जो बीत गया, हम इसको भूत बोलते हैं। फ्यूचर जो आने वाला है, हम इसको भविष्य बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो टुडे, येस्टरडे, टुमारो, ये वर्ड्स तो आप जानते हैं ना अच्छे से। टुडे आज, आज यानी कि प्रेजेंट टेंस, येस्टरडे, येस्टरडे यानी कि जो बीत गया वो पास्ट, टुमारो जो आने वाला है वो फ्यूचर। ठीक है, सीधा सा है, इनसे याद रख लो तो आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, प्रेजेंट जो अब हाल फिलहाल चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पास्ट मैंने आपको ग्रामर फर्स्ट के टॉपिक्स पढ़ाए थे, गए वो। फ्यूचर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ाया तो नहीं है अभी, मैंने आपको बता दिया कि पढ़ाने वाली हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, वो भविष्य में आता है। ये है टेंस के 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि टेंस के कितने मेन पार्ट्स होते हैं बेटा, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको हम हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं। ओके, आपसे ये पूछ लिया जाए कि यस्टरडे कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, टुमारो कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, और टुडे कौन सा है, प्रेजेंट। ठीक है, यस बेटा, अब नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं इनके सब पार्ट्स। ये क्या होते हैं ये भी देखो, इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 सब पार्ट होते हैं। सब पार्ट मतलब टेंस के
4 4 है। तो इनको, ये जो है इनको इनके फादर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जैसे कि इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। ये चारों पार्ट्स इन तीनों सेंटेंसेस में लगेंगे। ये 4 इसमें हैं और फिर ये 4 इसमें भी हैं और ये 4 इसमें भी हैं। अगर हम टोटल बोले तो हमारे 12 टेंस होते हैं, यानी कि हम कितने टेंस पढ़ेंगे? 12, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये 3 टेंस है अपने, इन तीनों में ये चारों सब पार्ट्स चलेंगे, डेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी वर्ड बता देती हूँ जो इनमें हम टेंस में यूज करेंगे। जैसे कि एक वर्ड आएगा स्ट्रक्चर। आपने सेंटेंस टॉपिक पढ़े हैं, है ना? असर्टिव, इंपेरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये पढ़े हैं, उनमें स्ट्रक्चर थे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक सेंटेंस को कैसे तैयार किया जाए, कौन से सेंटेंस में क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है, क्या लास्ट में आता है, वो सब हमें स्ट्रक्चर से पता चलता है कि स्ट्रक्चर में कहाँ कौन सी चीज कब लगानी है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्मूला, यानी कि एक सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल असर्टिव का अपना फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव यानी कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का, जिसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ठीक है बेटा। आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। आपसे पूछा जाए कि कितने सब पार्ट्स होते हैं, 4 सब पार्ट्स होते हैं। नाउन के इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। फिर बाद में हम इनको अलग अलग लेकर पढ़ाएंगे, यानी कि आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाएंगे, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ऐसे अलग अलग टेंसेस की अलग अलग पहचान होगी, अलग स्ट्रक्चर होंगे, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू।